तो खुद ही को ऊंचा उठा पाना ही ईश्वर हो जाना है। हम सभी में इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं, अगर अंदर झांक के देखें हमारे अंदर ईर्ष्या भी है, झूठ बोलने की बुराई भी है, नफरत करने की भी है, चुगली करने की भी है, निंदा करने की भी है। तो इतनी बुराइयां अंदर हैं हमारे अंदर कि हम उठ नहीं पाते। हमें इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम उसको देख पाएंगे। स्वामी राम तीर्थ जी ने भी कहा है, एवरीबॉडी इज गॉड प्लेइंग द फूल। तो जब कोई इंसान तत्वमसी की स्टेज पर पहुंचता है, जिसमें उसको हर ओर भगवान ही भगवान दिखाई पड़ने लग जाता है, तो उस स्टेज पे जब कोई पहुंचता है, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते। मुसलमानों में मंसूर हुए हैं और ईसाइयों में यीशु मसीह हुए हैं, जिन्होंने इसकी घोषणा की कि हम ही परमात्मा हैं, लेकिन लोग उनको स्वीकार नहीं कर पाए और मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया और वो सूली पर भी हंसता रहा। ईसा मसीह जी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। तो या तो हम सूली पर चढ़ा देते हैं या फिर पूजा कर लेते हैं। कृष्ण की हमने पूजा कर ली। उस ईश्वर के अनेकों पैर हैं, अनेकों असंख्य पैर हैं, असंख्य आंखें हैं, असंख्य कान हैं, असंख्य मुंह हैं। तो जहाँ से भी आप पूजा करते हैं वो स्वीकार करता है। जहाँ से भी आप उसको कुछ चढ़ाते हैं वो वहाँ से ही स्वीकार करता है। वैसे उसको हम अहंकार के सिवा कुछ चढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि सभी कुछ उसमें चढ़ा ही हुआ है। वह तभी तो गुरु नानक देव जी जब मक्का में गए तो वो मक्का में उनके पैर घुमाए गए और मक्का भी साथ में घूम गया। और एक शायर ने भी लिखा है, जाहिद पी लेने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। और वो हर जगह है और मंदिर मस्जिद सभी उसी में समाये हुए हैं। वो मंदिर मस्जिदों में नहीं समा सकता। मंदिर मस्जिद है क्या? हमारे ही बनाए हुए हैं। हम ही मूर्तियाँ बना लेते हैं, पंडित जी को तनख्वाह देते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो वो बाज़ार में है, सारे मंदिर बाज़ार में हैं, मस्जिदें भी बाज़ार में है। तो हाँ, ये याद करने के एक ढंग हो सकते हैं, याद करने के लिए एक रिमाइंडर हो सकते हैं कि हाँ यहाँ भगवान बैठता है या रहता है, तो इसकी पूजा कर लें। मक्का में 365 मूर्तियाँ थी और हज़रत मोहम्मद जी ने सारियाँ गिरवा दी, क्योंकि ये मूर्तियाँ हमें बांध लेती हैं। हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। जो हिंदुओं में एक प्रथा है गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करना, उसके पीछे भी राज यही है कि मूर्तियाँ हमें बांध लेती हैं। बेशक लोगों को पता चले या ना पता चले कि मूर्तियाँ हमें बांध लेती हैं, हमें इनके साथ नहीं ज़्यादा अटैच होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद जी की एक भी मूर्ति नहीं है। एक सुना है कि एक बाल जो है वो रखा हुआ है, उनकी अपनी फ़ोटो नहीं है, कोई भी फ़ोटो नहीं है। तो ऐसा कहा गया है कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यम ध्यान धारणा, जब स्तुति स्याधमा मूर्ति पूजा धमाधमा। मतलब सबसे ऊंचा जो है वो भाव कहा गया है, उसके प्रति भाव जो होते हैं हमारे, और सबसे जो नीचा है उसको मूर्ति पूजा कहा गया है। और बीच में जप स्तुति वगैरह जो हैं वो बीच वाले हिस्से हैं। तो इस तरह हमें अपनी बुराइयों से उठकर उसके लिए अच्छे भाव में जाना चाहिए, और वही एक पूजा का साधन है। थैंक यू।